राजनाथ सिंह को आखिरकार अपील क्यों पढ़नी पड़ी गई, ये देश भर से आ रही तस्वीरें बताने के लिए काफी है। 15 जून से ही देश भर में इस योजना को लेकर युवाओं ने गदर मचा रखा है। आज स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। आज सुबह से ही कई जगहों पर आगजनी का मंजर दिख रहा है। खासतौर पर बिहार में हालात ज्यादा विकराल है। युवाओं के खास निशाने पर रेलवे है। ये 7 राज्यों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। हरियाणा से भी कुछ वैसी ही तस्वीरें निकल कर आई। उत्तराखंड में भी लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी कुछ वैसी तस्वीरें आई। राजस्थान में भी लोग विरोध कर रहे हैं और दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वही तस्वीर, वहीं बिहार की में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लखीसराय, बक्सर, जहां पर ट्रैक पर टायर जलाया गया है, रेलवे स्टेशन पर बलिया में तोड़फोड़ हुई है। गाजियाबाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए अब युवा नजर आ रहे हैं। वहीं अलीगढ़ की भी तस्वीरें जरा देख लीजिए, यहां पर भी लोग सड़कों पर हैं और लगातार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध चल रहा है। अग्निपथ योजना पर राजनाथ सिंह की अपील भी सामने आई है, जिस अपील में वो शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तैयारी करें, शांति बनाए रखें युवा। ये बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं। वो राजनाथ सिंह जिन्होंने योजना का शुभारंभ किया था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये योजना युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर है। लेकिन वो युवा जिनके भविष्य की बात सरकार कर रही थी, इन युवाओं को अपना भविष्य इस योजना में नजर ही नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद, यानी आप 4 साल के लिए रोजगार देंगे, उसके बाद हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। जिस पर सरकार ने अब कई बातें क्लियर करने के लिए नोट बाकायदा लिखा है। राजनाथ सिंह किस तरीके से अपील कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो अग्निपथ योजना पर छिड़े बवाल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अपील की है लोगों से कि शांति बनाए रखें। इस बीच जरा तस्वीरें देख लीजिए। समस्तीपुर की देखिए, लखीसराय, बक्सर, बलिया में जो ट्रेन की बोगियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ऐसी तस्वीर लखीसराय से भी सामने आई है, समस्तीपुर से भी सामने आई है। बक्सर में जो टायर है उनको सड़क पर रखकर जलाया गया है। पहले रेल को रोका गया, ट्रैक पर बैठकर ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते नजर आए। रेलवे स्टेशन पर वहां लूटपाट की खबरें भी आई, तोड़फोड़ की खबरें भी आई। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ बवाल वो बिहार से शुरू हुआ। अब देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें इसकी गवाही देने के लिए काफी हैं कि हालात कितने अब ऊपर उठ गए हैं, उग्र हो रहे हैं। इसलिए राजनाथ सिंह को भी सामने आना पड़ा है अपील करने के लिए। और अब देखिए अग्निपथ योजना के खिलाफ शहर शहर रोष प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ की पूरी रिपोर्ट। कहीं ट्रेन रुकी तो कहीं ट्रेन में आगजनी, कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन तो कहीं पटरी पर जलते टायर, कहीं सड़कों पर धरना प्रदर्शन, कहीं बसों में तोड़फोड़। सरकार के अग्निपथ योजना पर भारी आक्रोश है, युवा सड़कों पर हैं। बिहार के कई शहरों में सुबह से ही प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी शुरू हो गई। बिहार के लखीसराय में भी ट्रेन निशाने पर आई। प्रदर्शनकारियों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन में तोड़फोड़ की, फिर एक ट्रेन में आग लगाने लग गए।
बिहार के समस्तीपुर में सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया। ट्रैक जंग का मैदान बन गया। भारी संख्या में ट्रैक पर जमा प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर आगजनी की। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। ट्रैक पर धुआं उठ रहा था। बक्सर के डुमराव स्टेशन पर भी सुबह ही भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घुस आए। दिल्ली हावड़ा मुख्य रूट पर स्लीपर रखकर छात्र बैठ गए, फिर ट्रैक पर टायर जलाने लगे। आरा के बिहिया में छात्र लाठी डंडों के साथ रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर सरकार फायदा देख रही थी, लेकिन युवाओं को ये नुकसान का सौदा लग रहा है। धू-धू कर जलती ट्रेन की ये बोगियां इसकी अग्नि साक्षी हैं। आर्मी को जो प्राइवेटेशन करने के लिए जो कानून बनाए हैं कि 4 साल के बाद ये फौजियों को दोबारा अपने घर भेजने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसके हम खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं और हम पुरजोर विरोध करते हैं इस अग्निवीर काले कानून का। अग्निपथ स्कीम को बिहार में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। जगह जगह अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में अग्निकांड हो रहे हैं और विरोध की आड़ में कई जगह प्रदर्शनकारियों ने लगे हाथ लूटपाट भी मचा दी। सिर्फ बिहार ही नहीं, हरियाणा में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटा। लेकिन बिहार से अलग हरियाणा में आग सड़कों पर कम और युवाओं में दिलों में ज्यादा धधक रही थी। मर तो वैसे चुका है, हम और भी मरने लगते आ रहे हैं। टीओडी हटाओ भाई, इनका मेन मकसद था कि आर्मी को ही प्राइवेटेशन कर दिया जाए। अगर ये अपने बालक ने 5 साल फौज में भेजने लाग चाहे ना तो भेज सके, फिर जान लाख हम तैयार है। यहाँ आयो, यहाँ बालक मरने लाग से फौज में हम गोली और कोई नौकरी ना किसी चीज का फार्म भरे आज तक हमने। ऐसी कूलर पंखाने में 100 की नौकरी 40 साल की कर रहे हैं, हम 4 साल की गोली खाने के लिए। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू से लेकर जयपुर तक हजारों युवा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सैनिक बनाकर सरकार युवाओं के भविष्य को कैसे संवारेगी। सरकार ने अग्निपथ योजना में उम्र की सीमा बढ़ाकर आक्रोश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आज फिर शुरू हुए प्रदर्शन से लग नहीं रहा कि युवाओं का रौब कम हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो रहा है, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त उसी जगह पर आरा में मौजूद है जहां पर देखिए बोगी से अभी भी आग की लपटें और काला धुआं उठ रहा है। रोहित जी देखिए, इस वक्त हम आरा जिले के कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और अब पीछे ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो हिंसक जो छात्र थे, जो उग्र छात्र थे, वो यहाँ पर पहुंचे और ये आरा पटना इंटरसिटी जो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं आगजनी की है। 1 2 3 4 जो बोगीज हैं, देखिए 4 कोचेज में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त आगजनी की गई है और यहाँ पर आप ये ट्रेन देख सकते हैं किस तरीके से धू-धू कर जल रहा है। और जाहिर सी बात है ये एक छोटा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर सुबह में कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था ताकि इस पूरी घटना को जो अंजाम दिया जा रहा था उग्र नौजवानों के द्वारा, तो उसको रोक पाए। हालांकि अब यहाँ पर पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आज तक पे कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार में इस वक्त अग्निपथ को लेकर जबरदस्त जो है हिंसा भड़की हुई है और ट्रेन जो है यानी रेलवेज को जो है वो यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, आरा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का ये बोगीज हैं और इस कोचेस को देखिए किस तरीके से 4 कोच में आग लगा दी गई है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया है और काला धुआं आप देख सकते हैं आसमान में जो है धू-धू करके जो है पूरी ट्रेन जल रही है और काले धुएं का गुबार जो है आपको पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से हालात इस वक्त जो है वो गंभीर बने हुए हैं बिहार में, खासकर अग्निपथ पॉलिसी जो है सरकार की लेकर, और सरकार से लगातार मांग हो रही है कि इसको खत्म किया जाए। हालांकि कि गृह मंत्री माफ कीजिएगा डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले एज रिलैक्सेशन की भी बात की थी, 23 साल जो है उम्र की सीमा बढ़ाने की बात की है 1 टाइम बेसिस पर, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये आंदोलन खासकर बिहार इसका केंद्र बिंदु बन चुका है।
खुद जो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं बिहार किस तरीके से जल रहा है। और ये आज तीसरा दिन है पूरे इस हंगामे का। और ये हंगामा सिर्फ हंगामा नहीं रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंसा पूरी जगह जबरदस्त भड़की हुई है। बिहार में तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में जो है हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा ट्रेनों में आग लगाई गई थी गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, और आज भी समस्तीपुर और यहाँ आरा के कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके यहाँ पर ये बोगियां जो हैं वो जल रही हैं। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन के लोग जो है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खाक हो चुकी हैं और सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है इन उग्र छात्रों के द्वारा कि उनकी बात मानी जाए और जो उनके मन में जो आशंकाएं हैं उसको लेकर जो है छात्र उग्र हैं और सरकार से अग्निपथ जो स्कीम है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें आपको लगातार कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां आरा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखिए किस तरीके से जो उपद्रवी जो नौजवान हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ उपद्रवी तत्व, जो असामाजिक तत्व भी जो है उसमें वो घुस चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ये हंगामा इतना उग्र हो गया है। और आज भी हम तीसरे दिन लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नौजवान हैं, छात्र हैं, उग्र हैं, नाराज हैं, वो लगातार रेलवेज को निशाना बनाया जा रहा है। सॉफ्ट टारगेट जो है वो रेलवेज बनकर जो सामने उभरा है। यहाँ रोहित, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए कि जिस वक्त ये बोगियों को आग के हवाले किया गया था, यात्री भी थे या ट्रेन वहां खड़ी हुई थी? क्या किसी प्रकार के नुकसान की भी खबर आ रही है? जी देखिए, नुकसान तो आपको ठीक पीछे अर्पिता यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये आरा जिले का एक पटना और आरा के बीच में ये एक छोटा रेलवे स्टेशन है, कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर अमूमन उतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं रहती है क्योंकि एक छोटा सा स्टॉपेज है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सुबह के वक्त जब ये पूरा ये हंगामा हो रहा था तो उस दौरान यहाँ पर कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कि जो है उपद्रवियों को रोका जा सके। और यहाँ पर अब देखिए ये 4 बोगियां जो अब धू-धू करके जली हैं, अब इनमें से इन 4 बोगियों को अब और जो बाकी ट्रेन है उससे यहाँ पर अलग किया गया है। जरा सा हटे, थोड़ा सा हट जाइएगा भाई साहब, थोड़ा सा हट जाइए। यहाँ पे देखिए इस वक्त प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से थोड़ा सा हट जाइए, दिखाने दीजिए हमें, थोड़ा सा हट जाइए। तो यहाँ देखिए मुख्य जो 4 बोगियां जल रही हैं उससे बाकी ट्रेन को जो है यहाँ पर अलग किया गया है ताकि आग जो ज्यादा फैल रही है वो बाकी बोगियों तक न फैले। और इसीलिए यहाँ पर अब इन 4 बोगियों से बाकी ट्रेन को अलग किया गया है। लेकिन इन 4 बोगियों के क्या हालात हुए हैं, क्या क्या तस्वीर है अर्पिता, ये देखा जा सकता है। बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ये 4 कोच आरा पटना पैसेंजर के वो खाक हो गए हैं, अंदर आग की लपटें, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है अब वो द बर्निंग ट्रेन बन चुकी है। हमने फिल्मों में देखा था बर्निंग ट्रेन को कैसे के बारे में सुना था, लेकिन आज इस बार इस आंदोलन में आप देखिए किस तरीके से आरा पटना इंटरसिटी जो चलती है पैसेंजर ट्रेन वो इस वक्त बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो चुकी है। और धू धू करके इस ट्रेन के 4 कोच जो हैं वो इस वक्त जल रहे हैं और कुछ भी अंदर नहीं बचा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अंदर सब कुछ जो है पूरी तरीके से जल चुका है। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बिहार में इस वक्त ये आंदोलन की आग भड़की है अग्निपथ को लेकर, इस पर काबू पाने में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो अभी सफल नजर नहीं आ रही हैं। और जो छात्र हैं, उग्र नौजवान हैं, वो लगातार बिहार में जो है वो बवाल काट रहे हैं
और रेलवेज को, ट्रेन्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई। किसी तरीके से ट्रेन में जो यात्री थे अपनी जान बचाकर आज सुबह भागे। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बताया जा रहा है उसके 3 बोगियों को खाक किया गया। और अब कुल्हरिया रेलवे स्टेशन जो कि आरा में है, वहां भी आप देखिए किस तरीके से ये ट्रेन जो है इस वक्त धू धू कर जो है इस वक्त जल रहा है। और यही हालात बिहार में इस वक्त देखा जा रहा है विभिन्न स्थानों पर, जहां पर रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेनों में आगजनी की जा रही है और अग्निपथ के खिलाफ जो यहाँ पे है छात्रों का आंदोलन लगातार इस ट्रेन में आग लगाने की वजह से कितने यात्री प्रभावित हुए हैं, कितनी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, क्या ये मेन प्लेटफॉर्म पर ही गाड़ी लगी हुई थी, क्या जानकारी, यात्रियों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जिस वक्त इस ट्रेन में आग लगाई गई है, जाहिर सी बात उस वक्त जो है ये ट्रेन खाली थी, इसमें यानी कि इसमें यात्री नहीं थे। तो ये एक राहत की बात रही कि कोई कैजुअलिटी की ऐसी बात जो है वो नहीं देखने को मिली यहाँ पर, क्योंकि ट्रेन जो है उस वक्त यहाँ पर खड़ी थी। और खासकर ये जो स्टेशन है ये दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, उसी का एक हिस्सा है। यानी कि आप समझिए कि दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर विभिन्न स्थानों पर जो है ट्रैफिक वो इसकी वजह से बिल्कुल जो है वो ठप पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ ट्रेन देख सकते हैं आप, यहाँ धू धू करके जल रहा है। और प्रशासन के लोग अब जो है यहाँ पहुंचे हैं और हालात का अब जायजा लिया जा रहा है। और जो 4 बोगियां जल रही थी उसको यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बाकी ट्रेन से जो है वो अलग किया गया है। तो ये हालात इस रोहित, जरा ये बताइए, प्रदर्शन कितने बजे शुरू हो गया था, कब इस बोगी में आग लगाई गई थी, क्या वहां पर उनको रोकने के लिए उस समय कोई इंतजाम नहीं था? जी देखिए अर्पिता, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह से ही ये प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आमतौर पे आप देखिए तो बिहार में सुबह 4-5 बजे से ही जो सेना में भर्ती होने वाले जो इच्छुक लोग होते हैं वो एक्सरसाइज करना, तैयारी करना सब शुरू कर देते हैं, जो रोड पे आकर भागदौड़ करते हैं। तो उसी समय से जो है सुबह 6 बजे से तकरीबन जो है वो पूरा हंगामा वो शुरू हो गया। और उसके बाद जो बताया जा रहा है तकरीबन 1 घंटे पहले जो है यहाँ पर कुल्हरिया रेलवे स्टेशन पर जो है वो उग्र छात्रों ने जो है वो हंगामा किया। और उसके बाद ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी, क्योंकि ट्रेन में कोई नहीं था, सॉफ्ट टारगेट ट्रेन मिला, तो उपद्रवियों ने, जो छात्र थे नाराज, उन लोगों ने जो है इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। और अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य ट्रेन को जो है अलग किया गया है। यहाँ क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। क्या है आप सर यहाँ पे? एसडीएम है। एसडीएम साहब से बात करते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी, जरा जानकारी दीजिए कि यहाँ पर क्या हालात है, कुल्हरिया में ट्रेन, कौन सी ट्रेन जलाई गई है, क्या हुआ है? अभी हम लोगों को सूचना मिली थी, हम लोग आरा स्टेशन पे थे, तो यहाँ से हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उधर स्टेशन के पास ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और बीच ट्रैक पे बैठे हुए थे। लेकिन अचानक उसमें से कुछ बच्चे आकर के और पीछे से बॉगी में आग लगा दिए हैं। तो धीरे धीरे आग फैल रही है। अभी हम लोग कट करके और बाकी ट्रेन को आगे बढ़ाए हैं और फायर ब्रिगेड भी आ गई है। अब हम लोग इसको बुझाने का काम कर रहे हैं। कितने बजे की घटना है जब ट्रेन को आग लगाया गया? अभी आधे घंटे पहले ही हुआ है। प्रशासन या पुलिस की मौजूदगी यहाँ पे उतनी क्यों नहीं थी? ये छोटा रेलवे स्टेशन इसी वजह से? नहीं, बिल्कुल प्रशासन और मजिस्ट्रेट भी थे, पुलिस पदाधिकारी थे, पर्याप्त संख्या में फोर्स थी। वो आगे जहाँ पे प्रदर्शनकारी थे वहाँ पे थे, पीछे से कुछ शरारती तत्व आकर के पीछे से लगाए। क्या सिर्फ नाराज छात्र थे या और कोई भी लोग इसमें शामिल है? अब तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इस बर्निंग ट्रेन की आग को बुझाने के लिए अब यहाँ फायर ब्रिगेड जो है, एक छोटी गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड की, वो यहाँ पर मंगाई गई है। और अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस बर्निंग ट्रेन की आग को जो है वो बुझाया जा सके। यहाँ पर आप देखिए, हम बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आज तक पर दिखला रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बिहार में अग्निपथ की आग में इस वक्त देख रहे हैं बिहार सुलग रहा है और किस तरीके से ट्रेनों को लगातार जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और कुल्हरिया रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि एसडीएम भी यहाँ के स्थानीय बता रहे थे कि आधे घंटे पहले ही, यहाँ देखिए आधे घंटे पहले ही जो है यहाँ आग लगाया गया था इस ट्रेन को, जो नाराज छात्र हैं। और अब देखिए यहाँ पर पानी का
फव्वारा छोड़कर जो है अब इस आग पर काबू पाने की कोशिश यहां की जा रही है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त हालात को बयां करते हुए, और अब एक और फायर ब्रिगेड जो है वो भी यहां पे अब पहुंच चुका है। यानी कि घटना होने के बाद अब देखिए प्रशासन यहां पर अब चुस्त दुरुस्त चुस्ती में आया है, और अब देखिए यहां पर अब इस ट्रेन की आग को बुझाने के लिए जो है जहां पर पानी के फव्वारे जो है वो छोड़े जा रहे हैं। लेकिन बिहार के कई जिलों में इसी तरीके के हालात जो हैं वो ठीक है रोहित, यानी देखिए जो यहाँ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, बोगियों में आग लगाया गया है। फिलहाल उन्हें बुझाने की यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। रोहित, आप नजर बनाए रखिए, ये अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे थे। लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे थे, किस तरीके से बोगी में जब आग लगी, मंजर क्या था वहां पर, और अब टीमें मौजूद हैं, वहां आग बुझाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले इन बोगियों को अलग किया गया बाकी और ट्रेनों से, और वहां यहाँ जो रूट है वो भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है, यात्रियों को सुरक्षित रखना पड़ा है। तो विरोध की ये तस्वीरें अब कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं। आरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बोगियों में किस तरीके से आग लगाई गई है। चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो काला धुआं दिख रहा होगा, बोगियों के अंदर से उठती ये आग की लपटें आप देख रहे हैं। और यही तस्वीर बिहार के अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। बोगियों को निशाना बनाया गया है। जब प्रदर्शन करने उतरे हैं छात्र तो लगाई है आग। ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं। आग की अलग अलग जगहों से तस्वीर आ रही है, भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर बिहार में सेना में नई भर्ती योजना पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बिहार के कई शहरों में ट्रेनें फूंक दी गई हैं, बोगियों में आग लगा दी गई है, और सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां विरोध प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तब जब राजनाथ सिंह शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, तब जब उम्र सीमा 21 साल से अब 23 साल कर दी गई है, बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। वाराणसी में बस पर पथराव हुआ है, यानी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ बिहार से नहीं उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही है। वहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बलिया की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। वाराणसी में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। बिहार के कई शहरों में ट्रेनें फूंकी गई हैं। सुबह सुबह ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये प्रदर्शन आपको बता दें सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ, जहां पर रेलवे ट्रैक को रोका गया और उसके बाद तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, आगजनी हुई, और अब बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, समझिए जरा किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, और ये न सिर्फ हो रहा है, उग्र होता जा रहा है। समस्तीपुर की तस्वीर आपके आंखों के सामने, लखीसराय की तस्वीर, बक्सर, बलिया, ये वो शहर जो इस वक्त जल रहे हैं, क्योंकि यहां पर आग लगा दी गई है बोगियों में। जो लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी वहां डटे हुए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वहां ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, यात्री इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन जगहों की जानकारी उनको नहीं है जहां जहां ये स्थितियां पैदा हो रही है। समस्तीपुर, लखीसराय, बक्सर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ पर शहर शहर गदर मचा हुआ है, और गदर की यही तस्वीरें चाहे बेतिया से हो आ रही है, आरा हो, बक्सर हो, लखीसराय हो, समस्तीपुर हो, यहाँ हर जगह पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए। कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर ही बैठ जा रहे हैं। लूटपाट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, जो शीशे हैं रेलवे ट्रेन के जो बोगियों के, उनको तोड़ा गया है। एसी कोच में आग लगा दी गई है। कई बोगियां से धू कर जल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो अंदाजा लगाइए। ये कुल्हड़िया की तस्वीर है, आरा की, जहां पर बोगियों को आग के हवाले किया गया है। इस वक्त आपको बता दें फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले इन बोगियों को थोड़ा अलग कर लिया गया है, और उसके बाद अब इनमें आग बुझाने का काम तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि इससे और भी ट्रेनें प्रभावित हो सकती थी। इसलिए पूरे उस ट्रैक को खाली किया गया है, इन बोगियों को अलग किया गया है जिनमें आग लगाई गई है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, गुस्से की, विरोध की, कुछ ऐसी तस्वीरें बिहार के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं जहां पर नाराज छात्र जो है वो अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन क्यों? तो इसकी जानकारी भी आपको दे दें। दरअसल अग्निपथ योजना, जिसके तहत 46,000 पदों की भर्ती
भर्तियां होनी है और इसमें 4 साल नौकरी की बात सरकार की तरफ से कही गई और यह कहा गया है कि इसमें से 25% को रिटेन किया जाएगा, 75% जो भर्तियां होंगी उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, यानी उनको फिर से बेरोजगार कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार यहां क्या दलील दे रही है? सरकार का यह कहना है कि यह बहुत ही अच्छी योजना है। वो कैसे है? वो दरअसल जहां एक तरफ आपको कुछ पैसे मिलेंगे जिसका योगदान आपको भी देना है और सरकार भी उसमें योगदान करेगी, उसके बाद एकमुश्त पैसा जब आप 4 साल नौकरी करके निकलेंगे तो आपको करीब 11 लाख के करीब पैसा आपको मिलेगा, जिससे आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया है कि इसमें जो अग्निवीर है, क्योंकि अग्निपथ योजना से जो लोग निकलेंगे उनका नाम होगा अग्निवीर, उनको पुलिस की भर्तियों में या सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। तो ये कोशिश सरकार की है, ये ऐलान भी हो चुका है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार, जहां से सबसे ज्यादा तस्वीरें ऐसी आ रही है, वहां पर अभी सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। ये जल्दी से एक बार तस्वीरें देख लीजिए। आसमान में अगर कुछ दिख रहा है तो काला धुआं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आग लगी हुई है वहां पर। अंदाजा नहीं था, छोटे छोटे स्टेशन भी अब जो है वो निशाने पर लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी रोहित उस जगह पर पहुंचे थे जहां ट्रेन की बोगियों में आग लगाई गई थी। किस तरीके से बोगी जल रही थी धुंधू कर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। थोड़ी देर पहले ही यहां पर यह घटना को अंजाम दिया है और काला धुआं आप देख सकते हैं आसमान में जो है धू धू करके जो है पूरी ट्रेन जल रही है और काले धुएं का गुबार जो है आपको पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से हालात इस वक्त जो है वो गंभीर बने हुए हैं बिहार में, खासकर अग्निपथ पॉलिसी जो है सरकार की लेकर। और सरकार से लगातार मांग हो रही है कि इसको खत्म किया जाए। हालांकि गृह मंत्री माफ कीजिएगा डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले एज रिलैक्सेशन की भी बात की थी, 23 साल जो है उम्र की सीमा बढ़ाने की बात की है वन टाइम बेसिस पर। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये आंदोलन, खासकर बिहार इसका केंद्र बिंदु बन चुका है। खुद जो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं बिहार किस तरीके से जल रहा है। और ये आज तीसरा दिन है पूरे इस हंगामे का। और ये हंगामा सिर्फ हंगामा नहीं रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंसा पूरी जगह जबरदस्त भड़की हुई है बिहार में। तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में जो है हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा ट्रेनों में आग लगाई गई थी गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, और आज भी समस्तीपुर और यहाँ आरा के कुल्हरिया रेलवे स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके यहाँ पर ये बोगियां जो है वो जल रही हैं। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन के लोग जो है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खाक हो चुकी हैं और सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है इन उग्र छात्रों के द्वारा कि उनकी बात मानी जाए और जो उनके मन में जो आशंकाएं हैं उसको लेकर जो है छात्र उग्र हैं और सरकार से अग्निपथ जो स्कीम है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें आपको लगातार कुल्हरिया रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं जहां आरा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखिए किस तरीके से जो उपद्रवी जो नौजवान हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ उपद्रवी तत्व, जो असामाजिक तत्व भी जो है उसमें वो घुस चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ये हंगामा इतना उग्र हो गया है। ये 4 कोच आरा पटना पैसेंजर के वो खाक हो गए हैं, अंदर आग की लपटें। ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है अब वो द बर्निंग ट्रेन बन चुकी है। हमने फिल्मों में देखा था बर्निंग ट्रेन को कैसे के बारे में सुना था, लेकिन आज इस बार इस आंदोलन में आप देखिए किस तरीके से आरा पटना इंटरसिटी जो चलती है पैसेंजर ट्रेन वो इस वक्त बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो चुकी है। और धू धू करके इस ट्रेन के 4 कोच जो हैं वो इस वक्त जल रहे हैं और कुछ भी अंदर नहीं बचा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अंदर सब कुछ जो है पूरी तरीके से जल चुका है। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बिहार में इस वक्त ये आंदोलन की आग भड़की है अग्निपथ को लेकर, इस पर काबू पाने में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, वो अभी सफल नजर नहीं आ रही हैं। और जो छात्र हैं उग्र
नौजवान हैं वो लगातार बिहार में जो है वो बवाल काट रहे हैं और रेलवेज को, ट्रेन्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई। किसी तरीके से ट्रेन में जो यात्री थे अपनी जान बचाकर आज सुबह भागे। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बताया जा रहा है उसके 3 बोगियों को खाक किया गया। और अब कुल्हरिया रेलवे स्टेशन जो कि आरा में है, वहां भी आप देखिए किस तरीके से ये ट्रेन जो है इस वक्त धू धू कर जो है इस वक्त जल रहा है। और यही हालात बिहार में इस वक्त देखा जा रहा है विभिन्न स्थानों पर, जहां पर रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेनों में आगजनी की जा रही है और अग्निपथ के खिलाफ जो यहां पे है छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। तो रोहित, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे उस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। रोहित, फिलहाल स्थिति क्या है? दिख रहा है तस्वीरों में आग पर काबू पा लिया गया है। जी देखिए, फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ियों को बुलाया गया है। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि यहां पर अब कोशिश लगातार की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि 3 बोगी जो पूरी तरीके से जल चुके हैं उसमें जो है आग पर काबू पा लिया गया है और ये चौथी बोगी है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं नीचे जो है अभी भी आग जो है वो धधक रहा है। तो उसमें भी जो है इस चौथी बोगी में भी जो है आग पर काबू पाने की जो है यहाँ पर लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कितनी विकट हालात है इस वक्त बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ट्रेनों को लगातार जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और हजारों की संख्या में जो नाराज छात्र हैं, उग्र प्रदर्शनकारी हैं, वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और जो गाड़ियां वहां खड़ी रहती हैं उसको आग के हवाले कर देते हैं। और उसी क्रम में आज देखिए ये आरा पटना इंटरसिटी जो यहाँ पर खड़ी थी कुल्हरिया में, उसके 4 बोगियों में जो है वो आग लगा दिया। रोहित, जरा अगर मुमकिन हो तो जरा आसपास की भी जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात वहां पर है। जी बिल्कुल, मैं आपको आसपास की भी तस्वीरें दिखाता हूं।